आर डूइंग फाइन, आर सेफ। तो आज का जो व्लॉग बना रहा हूँ मैं, ये रिगार्डिंग अ स्मॉल इवेंट के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जो कि मुझे जिसके बारे में कल ही मुझे मेल आई एंड उसको शूट करने भी जा रहा हूँ मैं। जैसा कि आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने टाइटल से देखा ही होगा, कुछ आइडिया आपको होगा या मे भी नहीं होगा। और वो क्या है, कैसे, मतलब कितना टाइम से चलता हुआ आ रहा है, तो उसके बारे में आप सबको मतलब बताऊंगा आगे, जो सब धीरे धीरे। हाँ, तो मतलब एक वेबसाइट के थ्रू मैंने रजिस्टर किया हुआ था एंड वहीं से मतलब मुझे कल नोटिफिकेशन आया कि लाइक सम इवेंट इज़ हैपनिंग इन न्यू दिल्ली नियर ITO। तो वहाँ जाके लाइक यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पे जाके शूट करो, उसे अपलोड करो, एंड इफ़ दैट माइट गेट सेलेक्टेड सो यू माइट बी अर्निंग सम लाइक फाइन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, बट ऑफ कोर्स दैट इज़ अ 50-50 चांस। तो देखते हैं क्या होता है एंड आपको दिखाऊंगा यार जैसा भी होता है। सो या, कीप वॉचिंग। तो मैं ITO पहुंच गया हूँ और ये अपना स्काई वॉक, जिसकी मैंने फ़ोटो भी डाली थी अभी थोड़ा टाइम पहले इंस्टाग्राम पे। तो मतलब ये जो इवेंट मैं कवर करने जा रहा हूँ यार, आज तक इस टाइप का मैंने कुछ कवर करा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और थोड़ी सी एरी सी फीलिंग आ रही है मुझे कि भाई मतलब सब शांति से हो जाए, सब वही मतलब ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ कवर नहीं किया, इसलिए मैं काफ़ी सिली बिहेव कर रहा हूँ मे बी, कि ऐसा कुछ होता नहीं है ऐसी मार्चेज़ में। बट स्टिल यार पहली बार है तो यार थोड़ा सा अप्रीहेंसिव एंड हल्का सेफ रह के चलना ही ठीक रहता है। तो वही है, अभी उसी की तरफ जा रहा हूँ। लाइक गेट नंबर 2 पे असेंबल होने के लिए उन्होंने कहा था, प्रॉबेबली वहीं पे होऊंगा और वहाँ से दे विल मार्च टूवर्ड्स दिल्ली सेक्रेटेरिएट। तो उनके साथ ही प्रॉबेबली फॉलो करूँगा, या अगर जैसा भी होगा, जैसे ठीक लगता है, अभी मैं शूट करने की ट्राई करूँगा। कि भाई अभी दिखा मुझे भाई बंदर आ रहे हैं यहाँ पे, लाइक ये देख रहे हो ये क्या प्लांटेशन होती है, बट काफ़ी बंदर दिख रहे हैं मुझे। तो मैं बंद ही करता हूँ ये और आगे दिखाता हूँ आपको, क्योंकि भाई ये गियर नहीं जाना चाहिए कहीं, मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी। तो सीन कुछ ऐसा है कि काफ़ी गुड नंबर में यहाँ पे लोग वगैरह इकट्ठे हुए हैं, एंड नॉट जस्ट लोग बट काफ़ी रिनाउंड फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट, एंड ऑन द न्यूज़ चैनल आई जस्ट सॉ एन NDTV माइक, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इट इज़ गोना बी ह्यूज, फील्स लाइक इट, एंड या काफ़ी रिमार्केबल वीडियो रहेगा। तो या आई होप you're watching it now and आगे देखते रहेंगे, बिकॉज काफ़ी इम्पैक्टफुल काम है एंड बनता है। speed रहेगी उस पे भी, so we have to walk and we also have to maintain the distance as well. We expect from our politicians to respect the science, but at the same time we have to respect the science as well. And science says it's a COVID and we need to keep health risk in mind, and basically these are the two things. And now we are starting the march, and we can just we don't have to occupy the full road, we can occupy the 30 or 50% of the road, and then we have to march from there. So yeah, we can start now. Yeah. And then just chant whatever you want. इतनी तेज़ धूप में मास्क पहने, फ्लायर्स, कार्डबोर्ड, बैनर पकड़े, ऐसे जोश के साथ चलना हर किसी के बस की बात तो नहीं है बॉस। और ठीक इसी जोश के साथ
they kept marching on. And on. And on further. Until ये रुकावट काफ़ी एंटिसिपेटेड थी बिकॉज दिस वॉज नॉट अ प्लान्ड प्रोटेस्ट मार्च. मैं तो कहूँगा यहाँ तक बिना रुकावट पहुँचना भी अपने में काफ़ी लक की बात थी. तो प्रोटेस्टर्स का जोश तो आप सबने देखा, मगर मैं आपका ध्यान टुवर्ड्स द लेफ़्ट इतने हैवी बड़े इक्विपमेंट्स कैमरा पकड़ के शूट करने वाले जर्नलिस्ट की तरफ भी ले जाना चाहूँगा बिकॉज ये अपने रिस्पेक्टिव टीवी चैनल, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा के लिए इतने एफर्ट करते हैं टू गेट दोज फ्यू शॉट्स जो आगे जाती हैं. और इन द सेंटर वन मैन आर्मी की तरह ये पुलिस ऑफिसर किस तरह प्रोटेस्टर्स को शांति से रोकने का ट्राई कर रहे हैं, दैट इज़ रियली इक्वली कमेंडेबल. जैसे जैसे सिक्योरिटी पर्सनल साइट पर बढ़ने लगे, प्रोटेस्टर्स को आउटनंबर करने लगे, तो मुझे उनके जोशीले चेहरे, हाव भाव और प्रोटेस्ट का मोमेंटम थोड़ा गिरता नज़र आया. मगर वो कहते हैं ना, ऐसे डल मुश्किल हालातों में ही किसी भी प्रोटेस्ट की लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द कॉज का असली टेस्ट होता है. ये गूंज सुनाई दे रही है आपको? शायद इसे ही रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ नेवर से डाई स्पिरिट कहा जा सकता है. ऐसी अनडाइंग स्पिरिट के सामने बैरिकेड्स भी कितनी देर टिक पाते हैं. हटा दिया गया उन्हें. Protesters resumed their march towards Delhi Secretariat with full josh. वो कहते हैं ना, इरादे बुलंद हो तो कोई सी भी मंजिल दूर नहीं होती. सेक्रेटेरिएट का मेन गेट अभी भी कुछ 400-500 मीटर आगे था, मगर इतना तो पक्का हो गया था कि ये बैरिकेड्स तो नहीं हटेंगे. तो अब क्या? तो फाइनल ये हुआ कि 3-4 लोग सेक्रेटेरिएट की मेन बिल्डिंग में जाएंगे, वहाँ कंसर्न अथॉरिटीज़ या पर्सन से मीट करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, अपने डिमांड्स रखेंगे और बाकी लोग यहीं पर वेट करेंगे जब तक वो वापस नहीं आ जाते. कोई भी मुझे बता दीजिए कि ताकि सब में उत्साह का माहौल बना रहे, कुछ लोग वॉलंटरी आकर अपना रीज़न कि आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट उनके लिए इम्पोर्टेंट है शेयर करने लगे बाकी जनता के साथ. दिवाली पे पटाखे नहीं जलाना ना मुझे समझाना पड़ेगा. आज मैं भाग के आई हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स को समझ आएगा कि मैं क्यों आई हूँ. कुछ देर बाद एपी एमएलए सोमनाथ भारती जी सीन पर पहुँचे एंड सब उनसे डिस्कशन करने के लिए इर्द गिर्द उनके इकट्ठा हो गए. सुनाता हूँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट हिस्से डिस्कशन की.
So what I would rather advise you that there could be a discussion with the government and all of you can sit We are waiting for that. the government. So I see, my arrival here is just a coincidence. My car is parked there and I'm going. You know, as a concern, I mean, governmentally everybody is concerned. In fact, you may not be knowing, in my own constituency, I go in a cycle. I travel in a cycle. So I am concerned. But their position is the governments have to be sitting with you to understand the concerns and accordingly. Even to come from there to here, where kids had to beg and do kind of some of the that they let them come here, otherwise they were Hardly just How do we 500 create- permissions will you for just help us- sitting here help us outside your office. with Mr. Gopal Rai and the Sure enough. please. It should be facilitated. Yes, sir, please. Even if it's maybe 2 sessions, whatever the number of kids they want, or something, you know, lovely auditorium there, and You see, in fact, you could have tagged us on the internet. We could have. we did. We did. You have not tagged to me. Yeah, Next time we'll do it for sure. you're going to be in trouble because everybody will be tagging you now. Not a question of trouble. The question is, it's a concern which has to be said by one. I'll carry this. That's okay. एक का नाम का. हाँ, एक का काफी है. आप सबको बता देंगे. If you have any page and all, then you can post it there. हाँ, we'll post it and let you guys today. Yeah. आप जाइए sir. Thank you. Thank you. No, get out. Climate justice. जो लोग सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में डिस्कशन करने गए थे वो भी इनके जाते ही वापस लौट आए. दे ऑल्सो हैड सम गुड न्यूज़ अबाउट अ मीटिंग बीइंग अरेंज्ड फॉर देयर डिमांड्स. तो इस तरह द पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस. तो जैसे कि आपने देखा सारे शॉर्ट्स जैसे जिस भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैंने डाले जितने भी जैसे रिकॉर्ड करे. एंड या एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अभी ज़्यादा नहीं बिकॉज लाइट बहुत कम हो गई है. आई डोंट नो इतना लेट हो गया मैं. तो जो मेन यही चीज़ है कि एक तो यूनिटी, भाई क्या यूनिटी थी सब में. एंड इतने लाइक हर्डल्स फेस करने के बाद एंड लाइक मैं तो पहली बार गया किसी प्रोटेस्ट मार्च या समथिंग एंड पीसफुल मार्च थी ये. एंड इट लिव्ड अप टू इट्स नेम यार. ये तो कहूँगा कि मतलब आई वॉज वेरी लाइक समटाइम्स सिचुएशन थोड़ी ऐसी बन गई थी जैसे आपको मैंने दिखाया कि कोई गुस्से में कुछ बोल दिया, कुछ किसी ने एक्ट कर दिया, किसी ने कोई एक्शन कर दिया तो सीन हो सकता था. बट नहीं हुआ, टचवुड. तो हाँ यही था. एंड एक और मेन चीज़ जो बोलना चाहूँगा वो ये थी कि यार जो फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, लाइक मैं तो बहुत एमेच्योर सा एंड लाइक ऐसे ही शूट करने गया था. बट जो फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं न्यूज़पेपर्स के लिए, टीवी चैनल्स के लिए और फ्रीलांसिंग भी जो कर रहे हैं यार, उनका रियली हार्ड है यार उनकी लाइफ. कि डेली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व डूइंग सच थिंग्स उनके लिए. तो या ये था. एंड कईयों से बातचीत हुई एंड इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस आई वुड से. तो विद दैट मैं इससे पहले पूरा गायब हो जाऊँ तो इसको ख़त्म करता हूँ. इफ़ यू जेन्युइनली लाइक द वीडियो देन लाइक इट, कमेंट ऑन इट एंड शेयर इट विद अदर्स. एंड यस, if you haven't subscribed then hit that red icon. So with that, goodbye.